नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है RTE, राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन है 2019 RTE, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप प्रत्येक को ध्यान से देखिए। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। आप प्रत्येक को ध्यान से देखिए। सन 1976 में शिक्षा में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। सन 2002 में संविधान के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन किया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके कारण अनुच्छेद 21A की उत्पत्ति हुई। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने की बात की गई। यानी जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा देने का अनिवार्य किया गया। वो 6 से 14 वर्ष की आयु हो उनकी। शिक्षा को बालक बालिकाओं हेतु मौलिक अधिकार बनाने की श्रेय इसी अनुच्छेद को जाता है। किस अनुच्छेद को जाता है? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का श्रेय अनुच्छेद 21A को जाता है। अनुच्छेद 51A के भाग ट, क या 11 के अंतर्गत अभिभावकों के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। शिक्षा को माता पिता हेतु मौलिक कर्तव्य बनाने की श्रेय इसी अनुच्छेद में 51 में किया गया है। यानी शिक्षा को माता पिता हेतु मौलिक कर्तव्य यानी माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य सरकारों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई है। यानी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य सरकारों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई है। जो प्री प्राइमरी होती है उनकी बात की गई है, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता ली जाती है। जो आंगनबाड़ी केंद्रों में रहते हैं, प्ले ग्राउंड, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। यह आंगनबाड़ी शब्द फ्रोबेल के किंडरगार्टन शब्द से लिया गया है। जो आंगनबाड़ी शब्द है वह फ्रोबेल के किंडरगार्टन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बच्चों की फुलवारी। क्या है? बच्चों की फुलवारी। फ्रोबेल के द्वारा बालक को बगीचे की पौधा माना गया है। यानी बालक को बगीचे का पौधा माना गया है, जबकि शिक्षक को एक कुशल माली माना गया है। बालक एक पौधे के समान होता है और जो माली है वह एक शिक्षक के समान होता है। यानी माली उन पेड़ पौधों में अच्छी तरह पानी देता है, देखभाल करता है। उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों को इसी प्रकार शिक्षा प्रदान करता है, उनका ध्यान रखता है। RTE को कानूनी रूप प्रदान करने का श्रेय संसद को जाता है। यानी RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार का श्रेय संसद को जाता है। यह प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यानी राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संसद तीनों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। यह तीनों ही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा में 4 अगस्त
2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। और राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति थी हमारी प्रतिभा पाटिल थी और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त 2009 को। अधिसूचना 27 अगस्त 2009 को जारी की गई थी। यानी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उनके हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त 2009 को। आरटीई को संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी यह नियम लागू हो गया। आरटीई को संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, संपूर्ण भारत में लागू किया गया। आरटीई के अंतर्गत कुल 38 धाराएं, 7 अध्याय तथा 1 अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान सरकार ने धारा 38 का लाभ उठाते हुए 29 मार्च 2011 को आरटीई में संशोधन करवाया तथा शिक्षा को पूर्ण निःशुल्क करवाया। यानी 29 मार्च 2011 से राजस्थान में जो शिक्षा का अधिकार है निःशुल्क, वह बिल्कुल निःशुल्क है। संशोधन करवाने की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान के अंतर्गत आरटीई में कुल 29 धाराएं तथा 10 अध्याय सम्मिलित हैं। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 है। राजस्थान में आरटीई संचालन RSCERT उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। दिव्यांग अथवा विकलांग विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। जो दिव्यांग होते हैं अथवा विकलांग होते हैं उनको 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भारत देश की आरटीई लागू कराने की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में 135वां स्थान है। हमारे देश का आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कराने में हमारा देश विश्व में 135वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान नॉर्वे का है। कौन से देश का है? नॉर्वे का है। भारत में आरटीई के जनक हैं, भारत में आरटीई का जनक है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। आरटीई की धाराएं, जो आरटीई राइट एजुकेशन है, इसकी धाराएं हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बाल को लिए भी काम आती है और हमारी एजुकेशन जो आने वाली एग्ज़ामों में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनमें भी काम आती हैं। परिचय एवं विस्तार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, यहाँ संशोधन कर लीजिए। राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर है, इसको भी शामिल कर लिया गया है भारत में। धारा 370 हटा दी गई है। बालक 6 से 14 वर्ष, वर्तमान में 6 से 18 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा, समुचित शिक्षा 1 से 8, अब 1 से 12 तक। अन्वीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, समुचित सरकार, यानी इसमें केंद्र प्लस राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। वंचित वर्ग, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक। दुर्बल वर्ग, BPL परिवार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वर्णित हैं। धारा 3। ड्रॉप्ड आउट, ऐसे विद्यार्थी जो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले जाते हैं उन्हें ड्रॉप्ड आउट विद्यार्थी कहा जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश की स्थिति में उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। धारा 4 के अनुसार ड्रॉप्ड आउट, अगर आपका आसपास या कोई भी बालक हो और वह शिक्षा में वंचित रह जाता है या छोड़ देता है तो उसकी आयु के अनुसार उसको जिस आयु में है वह और जिस कक्षा में बैठने लायक है तो उस कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाता है। 6 वर्ष की आयु का बालक कक्षा 1 से ड्रॉप्ड आउट कर जाता है तो 10 वर्ष की आयु का होने पर उसे
कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब होगा 5 में, यानी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष अनिवार्य है। टीसी का क्या प्रावधान है। यह कोई विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छुक है तो उसे तुरंत टीसी प्रदान की जाए, धारा 5 से। और धारा 6 से विद्यालय स्थापना। विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर 1 से 5वीं तक का विद्यालय होना जरूरी है। और 6 से 8वीं तक की क्लास ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर और शहरी क्षेत्र में 3 किलोमीटर। वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्य सरकार लागू हुआ था तब 55% केंद्र देता था और इसका राज्य 45% वहन करता था। 2012 में इसमें केंद्र द्वारा वृद्धि की गई और राज्य सरकार द्वारा कमी की गई। 2016 में केंद्र द्वारा वृद्धि की गई और राज्य सरकार द्वारा कमी की गई। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें 90% केंद्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वित्तीय अनुपात के संचालन हेतु डॉक्टर अनिल बोराडिया कमेटी का गठन किया गया था। यानी जो वित्तीय अनुपात के संचालन हेतु डॉक्टर अनिल बोराडिया कमेटी का गठन किया गया था। धारा 8 से समुचित सरकार के कर्तव्य वर्णित हैं, केंद्र प्लस राज्य सरकार। धारा 9 से स्थानीय निकायों के कर्तव्य वर्णित हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निगम, इनके कर्तव्य वर्णित हैं। और धारा 10 से है प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उसकी बालक बालिका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लाभ उठाए। 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य सरकारों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता ली जाएगी। यानी आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता ली जाएगी। जो बच्चा 3 से 6 वर्ष का है वह बालक बालिकाएं राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। आरक्षण जो धारा 5 में है, आरक्षण आरटीई के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में कुल सीटों की 25% भाग आरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आरटीई के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में कितने % सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। तो यह 25% जो निजी विद्यालय होते हैं वह सरकार द्वारा बताए गए बच्चों को 25% बच्चों को लेते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं आरटीई के तहत अपने बच्चों के लिए। वह आपको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देगा 25% जो लॉटरी के द्वारा निकाले जाते हैं। इस आरक्षण के कारण पुनर्ग्रहण विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने हेतु जस्टिस शिव कुमार शर्मा कमेटी की गठन किया गया। यानी शिव कुमार कमेटी का गठन किया गया। 9 फीस इसके अंदर अगर पहली बार फीस लेता है तो 25,000 का जुर्माना, अगर दूसरी बार फीस लेता है तो 50,000 का, तीसरी बार 50,000 का, चौथी बार 50,000 का और 5वीं बार मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर उसको 4 बार चेतावनी दी जाती है फिर भी अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो उस निजी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लगातार ऐसा होना पर 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रतिदिन की जुर्माना वसूला जाएगा। अगर लगातार कोई विद्यालय करता है तो उस पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर आपके बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालय में आरटीई के तहत किया गया है तो आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। किसी भी बालक से प्रवेश के समय उसकी आयु अथवा जन्म का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। इस बालक के प्रवेश के समय उसकी आयु अथवा जन्म का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। धारा 14 के अंतर्गत सरकार के पास शैक्षिक आंकड़े पहुंचाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी जाती है। यह कम की बत्ती हो सकती है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को न तो
फेल किया जाएगा और न ही किन्हीं कारणों से विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो 8वीं तक की होती है उसमें बालक को किसी भी क्लास में ना तो फेल किया जाएगा और ना ही उनको विद्यालय से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनको संशोधन किया जाएगा, समझाया जाएगा उन बच्चों को। 3 जनवरी 2019 से इस धारा में संशोधन कर दिया है। अब कमज़ोर विद्यार्थियों को फेल किया जा सकता है। यानी 3 जनवरी 2019 को एक संशोधन किया गया है। इसमें जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनको फेल किया जा सकता है। आरटीई के तहत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा और न ही अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाएगा। यानी धारा 17 कहती है कि आरटीई के तहत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा और न ही अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाएगा, उनको बुलाया नहीं जाएगा। धारा संख्या 16 व 17 को विद्यार्थियों हेतु स्वर्ग या स्वर्ण धाराएँ कहा जाता है। ये स्वर्ण व स्वर्ग धाराएँ किस प्रकार हैं, जो आपने देखा ही है कि उसको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और 16 में उसको फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन 2019 से फेल करने का प्रावधान है जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं। धारा 18, 19, 20 विद्यालय मान्यता के प्रावधान वर्णित हैं। 1 से 8वीं तक 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 9 से 10वीं तक 50,000 रुपये और 11 से 12वीं तक 70,000 रुपये। उपरोक्त धनराशि बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जाकर जमा हो जाती है, जिसका उपयोग बालिकाओं को पुरस्कार देने में किया जाता है, जैसे गार्गी पुरस्कार और अन्य भी कई पुरस्कार हैं। जो एसएमसी होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, इसके बारे में प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी अर्थात विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। और इसका गठन किस प्रकार से होगा? इसका गठन होगा, अध्यक्ष अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष अभिभावक होगा और इसका सचिव है जो संस्था प्रधान होगा। विद्यालय सदस्य 25% होंगे और उनमें महिलाएं 20% होंगी, 50% होंगी, अभिभावक 75% होंगे। बैठक अमावस्या या मजदूर वर्ग के अवकाश के कारण, यानी अमावस्या को क्यों होती है इसकी बैठक? क्योंकि इस दिन मजदूर वर्ग का अवकाश होता है और अधिकतर अभिभावक मजदूर ही होते हैं। धारा संख्या 24 विद्यालय में गठित एसएमसी के द्वारा ही विकास योजनाओं का संचालन किया जाएगा। और धारा संख्या 23 है, केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो, जैसे बीएड और बीएसटीसी। अगर विद्यालय नियुक्ति करता है तो बीएड और बीएसटीसी धारक को ही नियुक्ति देगा। धारा संख्या 24 इसके अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। धारा 25 विद्यार्थी और शिक्षक, धारा 25 कहती है विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, रीट, अन्य एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन एक आता है। 1 से 5 तक शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात होगा, विद्यार्थी 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा और 6 से 8 तक 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। वर्तमान समय में यह अनुपात 30:1 कर दिया गया है। किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं किए जाएंगे। यानी अगर 10 शिक्षकों की है तो उसमें एक शिक्षक के अलावा अन्य पद रिक्त नहीं किए जाएंगे। आरटीई के तहत किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना कार्य, आपदा राहत कार्य तथा चुनाव कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में सम्मिलित होने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जो आरटीई के तहत शिक्षक होते हैं, राइट टू एजुकेशन, जो 1 से 5वीं तक 8वीं तक के शिक्षक होते हैं, उनको 10 वर्षीय जनगणना कार्य, आपदा राहत कार्य तथा चुनाव कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में सम्मिलित हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वे स्वेच्छ इच्छा से योगदान देना चाहे तो दे सकता है, अन्यथा उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक सरकारी सेवा में कार्यरत है
तो वह अपने सेवा काल के दौरान किसी प्राइवेट संस्थान अथवा कोचिंग में ट्यूशन कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, आरटीई की धारा 28 कहती है, यदि कोई शिक्षक सरकार सेवा में कार्यरत है तो वह अपने सेवा काल के दौरान किसी प्राइवेट संस्था अथवा कोचिंग में ट्यूशन कार्य नहीं करेगा। धारा संख्या 29, यदि सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है तो इसकी लिखित सूचना समाचार पत्रों में दी जाएगी तथा इसे प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। धारा संख्या 30, आरटीई के तहत किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आरटीई के तहत किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। धारा 32, इस आयोग के अंतर्गत अभिभावक संरक्षण, विद्यालय प्रबंधन, व्यक्ति अथवा समाज का कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी धारा संख्या 32 के अंतर्गत अभिभावक, संरक्षक, विद्यालय प्रबंधक का व्यक्ति अथवा समाज का कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। धारा 33 कहता है, केंद्र सरकार को आरटीई से संबंधित सुझाव देने हेतु 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यानी केंद्र सरकार के आरटीई से संबंधित सुझाव देने हेतु 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के बच्चों के साथ कई बार ऑनलाइन बातचीत करते हैं। वह एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक भी लिखी थी मोदी जी ने, जो इन्हीं बच्चों से संबंधित थी। धारा 34, राज्य सरकार को आरटीई से संबंधित सुझाव देने हेतु 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। यानी राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री करेगा और केंद्र में प्रधानमंत्री करेगा। धारा 35, 36, 37 विद्यालय कर्तव्य निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आरटीई से संबंधित अंतिम निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र की होगी। धारा संख्या 38, यदि राज्य सरकारें चाहें तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटीई में संशोधन करवा सकती हैं। यानी धारा 38 कहती है कि इससे राज्य सरकारें अपने निजी हितों के लिए इनमें संशोधन कर सकती हैं। कक्षा, शैक्षणिक विषय, शैक्षणिक कालांश और प्रतिदिन शैक्षणिक घंटे। यानी 1 से 5वीं तक शैक्षणिक विषय 200 होंगे और 1 से 8वीं तक 220 होंगे। इसमें शैक्षणिक कालांश 800 होंगे, प्रतिदिन शैक्षणिक घंटे 4 घंटे और 6 से 8 तक प्रतिदिन 4.5 घंटे शैक्षणिक घंटे होंगे और शैक्षणिक कालांश 1000 होंगे। यह आरटीई के तहत वर्णित किया गया है। एक शिक्षक सप्ताह के अंतर्गत न्यूनतम 45 घंटे कालांश लेगा, जिसमें तैयारी तथा प्रशासनिक कार्यों के घंटे भी शामिल होंगी। विद्यार्थियों की कक्षा परिवर्तित होने पर निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। अगर विद्यार्थी 60 से कम हैं तो वहाँ पे 2 शिक्षक होंगे और 61 से 90 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 4 शिक्षक होंगे। अगर 121 से 200 हैं तो 5 + 1 HM जो हेड मास्टर होगा, यानी कुल 6 शिक्षक होंगे अगर 121 से 200 बच्चे हैं तो। विद्यार्थियों की संख्या 150 या इससे अधिक हो जाने पर हेड मास्टर की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि विद्यार्थियों की संख्या 150 या 100 से अधिक है तो उसमें हेड मास्टर की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, तो हेड मास्टर होगा वहाँ पे। भारत देश में सर्वप्रथम 1904 से 1906 के अंतर्गत शिवाजी गायकवाड़ के द्वारा बड़ौदा रियासत गुजरात में शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया था। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा 1 से 8 को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2019 की अंतर्गत आयु वर्ग बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 थी, इसमें आयु वर्ष 6 से 18 वर्ष कर दिया है तथा प्रारंभिक शिक्षा शब्द के स्थान पर समुचित शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो प्रारंभिक शिक्षा शब्द था, उसके स्थान पर समुचित शिक्षा का प्रयोग किया गया है 1 से 12वीं कक्षा तक। RTE का संचालन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका आदर्श वाक्य है सबसे शिक्षा अच्छी शिक्षा। यानी सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, यह है जिसका आदर्श वाक्य है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजिए, अपने सभी जानकारों के पास भेजिए, जिनको इनके अधिकारों को पता चले कि हम बच्चे को RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश कैसे दिला सकते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.